हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक समझेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है डीएसए में, दैट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझना स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा और आपने भी सेम प्रॉब्लम का एक प्रोग्राम लिखा। मेरे सिस्टम में वो प्रोग्राम 1 सेकंड में रन हो रहा है और आपके सिस्टम में वो प्रोग्राम 2 सेकंड में रन हो रहा है। तो क्या मेरी एल्गोरिथम बेटर होगी? ये जरूरी नहीं है। बेसिकली जो रनिंग टाइम होता है वो डिपेंड करेगा कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, रैम कितनी है, कंपाइलर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के ऊपर हमारा रनिंग टाइम डिपेंड करता है। इसलिए प्रोग्रामर सेकंड्स को काउंट नहीं करते, वो ग्रोथ रेट को कंपेयर करते हैं। और ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम यूज करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब एक्चुअल में हम ये समझते हैं व्हाट इज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मतलब होता है जब हमारा इनपुट साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो हमारा एल्गोरिथम कैसे बिहेव कर रहा है। मतलब कि अगर हम हमारा इनपुट साइज बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे एल्गोरिथम में क्या चेंज आ रहा है उसको हम एनालाइज करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन से। क्योंकि आप ये सोचो, अगर हमने छोटे इनपुट ही यूज करें तो हमको क्या मिलेगा? सेम आउटपुट मिलेगा, सेम स्पीड पे आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमारा इनपुट साइज काफी ज्यादा बड़ा होता जाएगा, मिलियंस में होता जाएगा, तो हमें एक्चुअल में डिफरेंस पता चलेगा कि हमारा एल्गोरिथम कितना डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं वो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा। लेकिन बिग ओ में एक और टाइप आता है दैट इज स्मॉल ओ, एंड बिग ओमेगा में भी एक टाइप आता है दैट इज स्मॉल ओमेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझना शुरू करते हैं इन पांचों टाइप्स को। सबसे पहले समझते हैं बिग ओ। बिग ओ बेसिकली हमें बताता है वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब कि मैक्सिमम कितना टाइम एल्गोरिथम ले सकता है वो हमें कौन बताएगा? बिग ओ। ठीक है, आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे अगर सपोज करो हमारे पास लीनियर सर्च है, ठीक है। अगर हमें लीनियर सर्च में एक ऐसे एलिमेंट को ढूंढना है जो सबसे या तो लास्ट पोजीशन पे या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? पूरे एरे को एक बार चेक करेंगे। अगर हमारे पास एरे क्या है, काफी ज्यादा लंबा है, काफी ज्यादा बड़ा साइज का है, तो हमें पूरा एरे ट्रेवर्स करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और ये भी हो सकता है कि वो हमें सबसे लास्ट में मिले, या फिर ये भी केस हो सकता है कि वो हमारे एरे में प्रेजेंट ही ना हो। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ एन। एन का मतलब क्या हुआ? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतनी उतनी ही हमें उस एरे को विजिट करना पड़ रहा है, उतनी ही एरे को हमें ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो जितनी ज्यादा एलिमेंट होगी उतनी ज्यादा हमको टाइम लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब कि बिगो में क्या बताएगा? मैक्सिमम टाइम जो हमारा एल्गोरिथम ले सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये समझते हैं इसको मैथमेटिकली हम एक फॉर्मूले से कैसे रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। अब ये कैसे फॉर्मूला बना, ये थोड़ा मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझा देती हूँ। आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा, उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमें क्या बताता है कि हमारा इनपुट का साइज कितना है। छोटा इनपुट है, बड़ा इनपुट है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या रिप्रेजेंटेट करता है? टाइम या नंबर ऑफ ऑपरेशंस को रिप्रेजेंटेट करता है। ठीक है। और जो ब्लू लाइन है, जो जिगजैग वाली लाइन है, वो हमें बताते हैं कि एक्चुअल में हमारी एल्गोरिथम की क्या परफॉर्मेंस है, जिसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एन। क्योंकि जो रियल लाइफ में एल्गोरिथम परफेक्टली स्मूथली वर्क नहीं करती, बेसिकली कई बार या तो वो फास्ट रन करती है या कई बार वो स्लो रन करती है। इस वजह से हमारे पास लाइन जिगजैग बनती है। और जो रेड लाइन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो क्या रिप्रेजेंटेट करती है? अपर लिमिट, मतलब कि सबसे मैक्सिमम टाइम जो वो एल्गोरिथम ले सकती है। और वो जो रेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंटेट करती है? सी क्रॉस जी ऑफ एन। सी इसमें हमारा कांस्टेंट होता है और जो जी ऑफ एन होता है वो हमें बताएगा ग्रोथ पैटर्न, मतलब कि कितना इनपुट का साइज बढ़ाएंगे तो कितनी हमारी एल्गोरिथम स्लो होती जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। जो रेड लाइन है वो हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो है, मतलब कि इसे ऊपर हमारा एल्गोरिथम की स्पीड नहीं जाएगी, इसे ऊपर हमारा वर्स्ट केस एल्गोरिथम का नहीं जाएगा। बिग ओ बेसिकली क्या बताएगा कि कितने ज्यादा टाइम हमारी एल्गोरिथम ले रही है किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं स्मॉल ओ। ये एक एडवांस्ड कंसेप्ट है बिग ओ का। बिग ओ हमें बोलता है एट मोस्ट एंड स्मॉल ओ बोलता है स्ट्रिक्टली लेस। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी एक एन
कोई भी एल्गोरिथम है, उसके हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है ओ एन स्क्वायर। ठीक है, ओ स्मॉल ओ क्या बता रहा है हमको कि स्मॉल ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ली है और उसकी कितनी है, एन स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन की ग्रोथ रेट होगी ना वो हमेशा एन स्क्वायर से स्लो ही रहेगी, एन स्क्वायर के बराबर नहीं आ सकती है। जबकि बिग ओ में हम क्या बोल रहे थे कि वो एन स्क्वायर के बराबर भी आ सकती है। तो फिर इसमें स्मॉल ओ का क्या फॉर्मूला होगा, एफ ऑफ एन लेस देन सी डॉट जी ऑफ एन। मतलब कि सी डॉट जी ऑफ एन से भी उसका टाइम क्या होगा, कम होगा, लेकिन उसके बराबर उसका नहीं हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा ग्रोथ रेट के हिसाब से भी इसको समझाती हूँ। देखो आपको स्क्रीन पे ग्रोथ रेट दिख रही होगी, सबसे आता है, सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा लॉग एन, फिर आएगा रूट एन, देन एन, फिर एन लॉग एन, फिर एन स्क्वायर, एन क्यूब, ऐसे एन की पावर चलती रहती है। फिर उसके बाद आता है 2 की पावर एन, फिर एन की पावर एन, फिर आता है 2 की पावर एन, और सबके बीच में हमारा साइन यूज होता है लेस देन का। ठीक है, अब हमने स्मॉल ओ में क्या यूज करा है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है, तो जो हमारी स्मॉल ओ होगी वो हमारी एन स्क्वायर से कम ही होगी, एन स्क्वायर के बराबर नहीं आ सकती है। एन स्क्वायर से कम होगी मतलब कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो एन लॉग एन हो सकती है, या एन, या रूट एन, या लॉग एन, या 1 हो सकती है, लेकिन एन स्क्वायर के बराबर नहीं होगी। जबकि बिग ओ में हमारी एन स्क्वायर के बराबर भी हो सकती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं बिग ओमेगा। बिग ओमेगा बेसिकली हमें क्या बताता है, बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब कि एक एल्गोरिथम कितना मिनिमम टाइम लेगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बिग ओ में हम एग्जांपल ले रहे थे लीनियर सर्च का। उसमें हमारे पास क्या केस बन रहा था, या तो एलिमेंट सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, या फिर एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी, ओ एन। बट हमारे पास बिग ओमेगा में क्या केस हो सकता है कि वो एलिमेंट हमारा स्टार्टिंग ऑफ द एरे में ही प्रेजेंट हो, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, ओ वन। वन क्यों है, क्योंकि हमने एक ही एलिमेंट को ट्रेवर्स करा, विजिट करा, और हमको हमारा रिजल्ट मिल गया। तो बिग ओमेगा में क्या बताता है कि हमारी एल्गोरिथम क्या मिनिमम टाइम ले रही है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। अब आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा, सेम एक्स एक्सिस पे हमको इनपुट साइज बता रहे हैं, वाई एक्सिस हमको रिप्रेजेंटेट कर रहा है टाइम एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन। ब्लू लाइन हमें क्या बता रहा है, एक्चुअल हमारे क्या रन टाइम है, जो रिप्रेजेंटेट करता है एफ ऑफ एन। एंड ग्रीन लाइन हमें बताता है लोअर लिमिट, मतलब कि मिनिमम टाइम जो एल्गोरिथम ले सकती है, वो रिप्रेजेंटेट करते हैं सी इंटू जी ऑफ एन। सी कांस्टेंट है, एन जी ऑफ एन हमारा ग्रोथ रेट है, मतलब कि कितना इनपुट में चेंज आएगा तो कितनी हमारी एल्गोरिथम के टाइम में भी चेंज आएगा। इस ग्रीन लाइन से हमारी परफॉर्मेंस डाउन नहीं जा सकती, क्योंकि ये मिनिमम हमारी लोअर लिमिट है। ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं स्मॉल ओमेगा। स्मॉल ओमेगा एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है स्मॉल ओ का। स्मॉल ओमेगा क्या बताएगा, स्ट्रिक्टली फास्टर ग्रोथ। और इसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन सी इंटू जी ऑफ एन। इक्वल केस नहीं आएगा, उसे ग्रेटर वाला ही केस आएगा। सेम फॉर्म में जैसे हमने स्मॉल ओ को में क्या देखा था कि लेस देन ही होगा उससे, लेकिन स्मॉल ओमेगा में क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा सबके लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं बिग थीटा। बिग थीटा बेसिकली किसको रिप्रेजेंटेट करता है, एवरेज केस को, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ स्टेप्स ही लेंगे हर सिचुएशन में, वो हमें कौन बताता है, बिग थीटा बताएगा। मतलब कि बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये हमें बेसिकली क्या बताएगा, एवरेज केस बताएगा कि हर सिचुएशन में ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ स्टेप्स पे ही काम करेगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से तीनों को कंपेयर करके समझते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो आपको घर से कॉलेज जाना है, और घर से कॉलेज जाने में आपको 20 मिनट लगती है। ठीक है, तो बेस्ट केस क्या होगा कि आप 20 मिनट में घर से कॉलेज पहुंच गए, कोई भी आपको ट्रैफिक नहीं मिला है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला है और आपको 60-70 मिनट लग गए।
ठीक है। और बिग थीटा क्या हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला है तो उस वजह से आपको नियर बाय 40 मिनट्स लग गए कॉलेज पहुंचने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बेस्ट केस किसको रिप्रेजेंटेट करे, बिग ओमेगा, मतलब कि कितना आपको मिनिमम टाइम लगा, जो एक्चुअल टाइम का मिनिमम टाइम था 20 मिनट, उतने में आप पहुंच गए। ठीक है। वर्स्ट केस किसको रिप्रेजेंटेट करे, बिग ओ को, कि बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम लगा पहुंचने के लिए। एंड जो एवरेज टाइम था वो किसको रिप्रेजेंटेट कर रहा है, बिग थीटा को, कि मतलब आप नियर बाय 40 मिनट्स में पहुंच गए, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के वीडियो में हमने समझा कि बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा क्या होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।